गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरे की सहायता से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस दुनिया के अंदर। ये बात रामचरितमानस के अंदर भी लिखी हुई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं सच्चे मन से, भगवान ऐसे भक्तों से खुश रहते हैं और ऐसे भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं, खुद में विलीन कर लेते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक शिक्षक की। एक शिक्षक जिनके पेट में ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर की वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। ट्यूमर एक गांठ होती है, खून की गांठ बन जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगले दिन ऑपरेशन होना था। वो जिस वार्ड में थे उसमें एक रोगी की मृत्यु हो जाती है और उस रोगी की पत्नी विलाप करके रोने लग जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो कहने लगी, अब मैं क्या करूं, इनको गांव कैसे ले जाऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, कैसे इनका क्रियाक्रम होगा। शिक्षक सत्संगी थे, उनको अपने दर्द से ज़्यादा उसका विलाप पीड़ा दिखाई दे रहा था। बाकी जो लोग उस वार्ड में थे वो अपनी दुनिया में ही मगन थे, अपने दर्द में ही विलीन थे, सुन रहे थे उसका विलाप, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा था। लेकिन उन शिक्षक से रहा ना गया। उन्होंने अपनी इलाज के लिए जो पैसे रखे हुए थे ना, उस औरत को दे दिए और कहा, बहन जो हो गया सो हो गया, अब तुम रो मत, ये रुपए ले लो और अपने गांव जाकर पति का अंतिम संस्कार करवाओ। रात में शिक्षक का दर्द बढ़ गया और उन्हें जोर से उल्टी हुई। आसपास के जो मरीज थे वो बात बनाने लगे कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, कितनी हालत ख़राब हो रही है, खून की उल्टियाँ कर रहा है और अपने इलाज के पैसे किसी और को दे दिए। इसके जैसा मूर्ख हमने देखा ही नहीं है। अपनी तो किया नहीं किया अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए करता बन रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस शिक्षक ने उन बातों को अनसुना कर दिया। नर्स ने सफाई कराई और दवा देकर उसको सुला दिया। सुबह उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की तो दंग रह गया। रात में इनके पेट का ट्यूमर गायब कहाँ हो गया। नर्स ने बताया, इन्हें रात में बड़े जोर की उल्टी हुई थी, उसमें काफ़ी खून भी निकला था। डॉक्टर बोला, उसी में इनका ट्यूमर भी निकल गया है, अब ये बिल्कुल ठीक हैं, ऑपरेशन की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो शिक्षक हैरान था कि भगवान, मेरे जरा से सत्संग आने से, तेरा नाम लेने से तूने मुझ पे इतनी बड़ी कृपा की। मैं रात को मर भी सकता था, लेकिन तूने दिखा दिया कि परमात्मा हर जगह है। तूने मेरी जरा सी किसी की मदद करने से मेरी जान बचाई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। आप दूसरे का जितना भला चाहोगे उतना तुम्हारा मंगल होगा। जरूरी नहीं कि जिसका तुमने सहयोग किया वही बदले में तुम्हारी मदद करे, नहीं। गुरु तत्व और परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता वाले हैं, वो किसी के द्वारा भी कभी भी मदद आपको दे सकते हैं। परोपकार का बाहरी फल उसी समय मिले या बाद में। ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सत्संगी साधक को तो सत्कर्म करते समय ही भीतर में आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति का फल प्राप्त हो जाता है। परम सेवा से जुड़े, ये परोपकार का भाव जीव मात्र के कल्याण के लिए है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी जो सच्चा परमात्मा का भक्त होता है ना, वो किसी बदले के भाव से किसी की सेवा नहीं करता, और जो बदले के भाव से सेवा करता है, यानी कि किसी की मदद
किसी अपने मकसद के लिए करता है कि ये मैं आज इसकी मदद करता हूँ तो कल को ये मेरे इस काम आएगी या मेरे इस काम आएगा, तो वो मदद नहीं है, वो लालच है। और लालच का नतीजा आप सबने बचपन से पढ़ा है कि लालच का क्या नतीजा होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग लालची हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारी कोई और मदद करेगा हमारी मदद के बदले, उनका कभी भला नहीं हो सकता, कभी भी भला नहीं होता। क्योंकि परोपकार का मतलब है कि नेकी कर और दरिया में डाल, बस वो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए होता है। आप कभी सोच के देखिए कि रोड पर कोई इंसान अधमरी हालत में पड़ा हुआ हो, उसको खून बह रहा हो, तो उस समय उसकी जान बचाने के वक्त आपके दिमाग में क्या ये ख्याल भी आएगा कि आज मैं इसकी जान बचा रहा हूँ तो कल को ये मेरे को कुछ पैसे देगा? ये तो नीचपन हुआ ना, ये घटियापन हुआ ना। तो मदद जो की जाती है उस मदद का मतलब ही नहीं रहेगा, तो लालच में तब्दील हो जाएगा। और लालच एक बुरी बला है। लालच तो हमें घोर नरक की तरफ ले जाती है। काम, क्रोध और लालच, ये ऐसे 3 चीजें हैं जो नरक का द्वार है और हमें इनसे दूर रहना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो बिना किसी लालच के, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं, या तो पहले किसी की मदद कोई करता ही नहीं है आज की डेट में, और करता है तो लालच के लिए। और अगर कोई कर भी रहा है निस्वार्थ होकर किसी की सेवा, तो जो चतुर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं किसी लालच की, जैसे करेगा ऐसा तो आज का ज़माना ही नहीं है कोई किसी का बिना लेन देन के कोई किसी की सेवा करे, कोई ना कोई तो लालच जरूर छुपा होगा। तो आजकल भरोसा भी नहीं कोई करता इस बात पे, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब हो चुका है, कलयुग का इतना ज़ोर हो चुका है हर किसी के जहन पर कि इंसान रब से दूर होता जा रहा है और राक्षसी प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। किसी भले इंसान को बिल्कुल उसी के बराबर तोला जाता है जो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और कलयुग के प्रभाव से कैसे बचना है, वो सिर्फ और सिर्फ हरि सुमिरन है। अगर हमने हरि सुमिरन नहीं किया, कलयुग हम पर जोर देता जाएगा, हमारे अंदर ना जाने कितने अवगुण भर जाएंगे, उन अवगुणों में के वश होके हम ना जाने कितने अनगिनत पाप करेंगे, और जितने पाप हमसे होते जाएंगे उतना ही हम 84 लाख योनियों में भटकते जाएंगे। ना जाने कितनी दर्दनाक मौत हमें मिलेगी, और उसके बाद हमारी आत्मा जो तड़पेगी उसका अलग ही हश्र है। तो हमें काम, क्रोध और इस लालच से हमें दूर रहना है, ताकि हमें अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकें हम, और अपने परमात्मा में विलीन हो सकें। और दूसरों का भला करना है बिना किसी स्वार्थ के। किसी का भला करके ये भूल जाएं कि आपका भला वो करेगा। अगर परमार्थ करना है तो निस्वार्थ भाव से, नहीं तो वो लालच और वो नरक का द्वार है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।